एक लड़का जो जापान के छोटे से गांव में मैकेनिक का काम करता था। सोचिए उसके सपनों में ऐसा क्या था जो उसने दुनिया का सबसे बड़ा कार और मोटरसाइकिल ब्रांड बना दिया। आज दुनिया होंडा को इनोवेशन और क्वालिटी का दूसरा नाम मानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सफर एक गरीब लड़के के सपने और कभी न टूटने वाले हौसले से शुरू हुआ था। स्वागत है आपका हिस्ट्री टेलर में। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे इंसान के सफर पर जो अपनी मंजिल से कभी भी पीछे नहीं हटा। सोचिरो होंडा, जिसने अपनी जिंदगी की मुश्किलें पार करके एक वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़ा की। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके अंदर भी कुछ। होंडा मोटर कंपनी का सफर एक फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग कहानी है जिसमें एक गरीब लड़के ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक को शुरू किया। होंडा की कहानी का आरंभ 20th सेंचुरी के जापान में हुआ जब एक लड़के ने अपने सपने को साकार करने का फैसला लिया जो आज होंडा के रूप में एक बड़ी एम्पायर बन चुकी है। चलिए आपको ले चलते हैं इस सफर पर। यहाँ सोचरो होंडा ने अपने जीवन में कई मुश्किलें फेस की और अपनी कंपनी को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया। शुरुआत और सोचरो होंडा की कहानी। होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत एक विजनरी इंसान सोचिरो होंडा ने की थी। सोचिरो का जन्म 17 नवंबर 1906 को शिजुओका, जापान में हुआ था। सोचिरो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और उनका बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में गुजर रहा था। उनके पिताजी एक ब्लैकस्मिथ थे और माता वीविंग का काम करते थे। सोचिरो की मैकेनिक्स में रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने अपने पिताजी की वर्कशॉप में मदद करते हुए मशीन्स और मैकेनिक को And to build समझना racing शुरू कर cars दिया। with the help of his workers, सोचिरो के including सपने एक Soichiro. मैकेनिक बनने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो एक मैकेनिक बन के अपने सपनों को रोकेंगे। मशीन्स के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन को लेकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनका पहला प्रोजेक्ट एक ब्रोकन पिस्टन रिंग्स का था। उस टाइम जापान में कार इंडस्ट्री नए नए स्टेप्स ले रहे थे और सोचरो ने डिसाइड किया कि वो पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। शुरुआत की मुश्किलें और टोयोटा से पार्टनरशिप। 1937 में सोचरो ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था टोकायोशी, जो पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करती थी। इस कंपनी का बेसिक आइडिया ये था कि वो टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग्स बनाएंगे, लेकिन इसमें भी उनको काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ी क्योंकि उनके पिस्टन रिंग्स क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं थे कि वो टोयोटा को इम्प्रेस कर सके। पर होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा से इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन पर फोकस किया और कुछ ही सालों में उनके पिस्टन रिंग्स स्टैंडर्ड पर आ गए। टोयोटा ने उनकी कंपनी से पिस्टन रिंग्स परचेज करने लगे और होंडा का बिजनेस चलने लगा। लेकिन 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम उनकी फैक्ट्री एक बॉम्बिंग में डिस्ट्रॉय हो गई और 1945 में उन्होंने अपनी कंपनी टोयोटा को बेच दी। यहाँ तक कि बाद में उन्होंने अपना पहला बिजनेस खोया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। होंडा मोटर कंपनी का जन्म 1948। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रगल चल रहे थे। उस समय सोच लो होंडा ने सोचा कि अब वो मोटरसाइकिल्स के फील्ड में कुछ कर सकते हैं क्योंकि लोगों के पास कार्स को खरीदने के लिए पैसे। इस तरह उन्होंने 1948 में होंडा मोटर को लिमिटेड शुरू की और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने लगे। उनकी पहले मोटरसाइकिल का नाम होंडा मॉडल ए था, जो एक स्मॉल मोटरसाइकिल थी और एक सिंपल डिजाइन में बनी थी। उसके बाद 1949 में उन्होंने ड्रीम डी टाइप मोटरसाइकिल लॉन्च की, जो होंडा का पहला फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट था और इसने मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये मोटरसाइकिल लाइट और रिलायबल थी और इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। यह बिगनिंग थी होंडा मोटर कंपनी के सफ़र की, जो धीरे धीरे जापान और फिर इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाने लगी। 1960s में इंटरनेशनल एक्सपेंशन। 1960s में होंडा ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में अपने मोटरसाइकिल लॉन्च किए और इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। होंडा ने 1959 में अमेरिका में अपना पहला डीलरशिप शुरू किया और कुछ ही समय में वो अमेरिका के लीडिंग मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक बन गया। 1963 में होंडा ने ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में भी अपना कदम रखा और अपनी नवी कार होंडा T360 तक लॉन्च किया।
1966 में उन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की, जो एक छोटी और फ्यूल एफिशिएंट कार थी और ये प्रोडक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद होंडा अकॉर्ड और फिर कई आइकॉनिक मॉडल्स आए जो उनका नाम और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करते गए। इन्वायरमेंटल इनोवेशन और रिलायबिलिटी। होंडा हमेशा से ही इनोवेटिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन पर फोकस करता आया। 1970s और 1980s में जब पॉल्यूशन और एमिशन पर अवेयरनेस बढ़ रही थी, होंडा ने अपने इंजन्स को फ्यूल एफिशिएंट और लो एमिशन बनाने पर फोकस की। उन्होंने पहला CVC से इंजन डिज़ाइन किया जो एमिशन स्टैंडर्ड को मीट करता था। बिना किसी कैटालिटिक कन्वर्टर के ये चीज़ उस समय के लिए एक बड़ी इनोवेशन थी और उसने होंडा को सस्टेनेबल प्रैक्टिस में लीडर बनाया। रेसिंग में सक्सेस और R&D। होंडा ने रेसिंग इंडस्ट्री में भी अपना एक अलग ही नाम बनाया। फॉर्मूला वन में उन्होंने 1964 में अपने पहले और एंट्री की और कुछ ही समय में होंडा एक सक्सेसफुल रेसिंग टीम बन गई। रेसिंग की तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस रहा। रेसिंग में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती थी उनका उसे वो अपने कंज्यूमर कार और मोटरसाइकिल में करते थे, जो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता था। 21st सेंचुरी में होंडा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स 2000 के बाद जब दुनिया सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ बढ़ने लगी, होंडा ने भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने पर ध्यान दिया। होंडा इनसाइड जो उनका पहला हाइब्रिड मॉडल था 1999 में लॉन्च हुआ था। आज के समय में भी होंडा का फोकस इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स पर है। होंडा के पास कई हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स जो आज भी इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। 2020 में होंडा ने अनाउंस किया कि वो 2040 तक अपनी सारी व्हीकल्स को जीरो एमिशन और कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। ये कमिटमेंट उनका एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पण दिखाता है। कंक्लूजन। सोचिरो होंडा के लेगेसी। सोचिरो होंडा की कहानी की इंस्पिरेशन कहानी है कि कैसे एक गरीब लड़का अपनी स्ट्रगल और हार्ड वर्क से एक वर्ल्ड रिनोल्ड कंपनी बना सकता है। सोचिरो होंडा ने न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एम्पायर स्टैब्लिश किया, बल्कि वो ये भी दिखाया कि अगर आपके पास प्रिसीजन, पैशन और डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज होंडा मोटर दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है। इसका नाम रिलायबल और इनोवेटिव व्हीकल के लिए जाना जाता है। होंडा की ये कहानी ये भी सिखाती है कि सपने और मेहनत से आप कोई भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं।